हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टारगेट पॉइंट। आज के इस वीडियो में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, सवाल को सॉल्व करने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके एक कोण समकोण होता है, अर्थात जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मान लीजिए दोस्तों, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए, बी और सी, ठीक। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, ये वाली भुजा ये वाली जो कोण है 90 डिग्री का है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। अब इसमें देखिए, ये समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और इन दो भुजाओं की बात करें, यानी AB और BC की, तो ये कोण के अनुरूप होता है। तो देखिए, अगर इस कोण के सापेक्ष बात करें तो ये वाली भुजा यानी BC आधार होता है। इस कोण के सापेक्ष बात करें तो BC आधार होता है और AB लंब होता है। AB लंब होता है। लेकिन जब इस कोण के सापेक्ष बात करें तो ये वाली भुजा आधार हो जाती है और ये वाली भुजा लंब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली इसी को लंब मानते हैं, AB को लंब और BC को आधार। तो हम AB को लंब और BC को आधार मान के ही सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कहे तो दोस्तों लंब, ऊंचाई कहे तो लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब। तो अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सवाल है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। देखिए, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यानी लंब दिया है 6 सेंटीमीटर और आधार दिया है, तो आधार 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार का मान दिया है 5 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए, 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इसमें ये ऊंचाई है और ये आधार है। तो और ये वाली भुजा कर्ण है। तो देखिए इसमें आधार दिया है, यानी इसकी लंबाई दिया है, तो कितना 6 सेंटीमीटर है, और कर्ण की लंबाई भी दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए आधार गुणे ऊंचाई की, यानी आधार हमें पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है, परंतु इसमें कर्ण दिया है, तो कर्ण और आधार की सहायता से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक। तो देखिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह देखिए कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 36 सेंटीमीटर घटाएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये लंब का स्क्वायर। अब देखिए हमें लंब चाहिए लेकिन इधर लंब का स्क्वायर है, तो देखिए केवल लंब हमें ज्ञात करना है। तो स्क्वायर है तो बराबर के इधर कर देंगे तो रूट में आ जाता है। जब बराबर के एक साइड स्क्वायर में होता है तो उसको दूसरे साइड में लाते हैं तो रूट में हो जाता है, यानी लंब बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर रूट। तो लंब होगा ये 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंब दोस्तों 64 का वर्गमूल 8 और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, यानी लंब हमें ज्ञात हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल दोस्तों होगा हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, 1/2 गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई हम ज्ञात किए हैं
देख सकते हैं। देखिए लंब यानी ऊंचाई, तो लंब कितना मिला है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए कटेगा, तो एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। तो 8 त्रिका 24 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का कोई भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, यदि उसकी दो भुजा हमें ज्ञात हो।